एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो भी सीटेट जुलाई की प्रिपरेशन कर रहा है या बीपीएससी 3.0 की प्रिपरेशन कर रहा है या री एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपना बता दूं तो अभी तक मैंने 2 से 3 बार सीटेट को अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई किया है और इसका डिटेल्ड वीडियो भी आप सबने देखा होगा क्योंकि मेरे चैनल में वो वीडियो पहले से ही ऑलरेडी अपलोडेड है। बट उन सब में कॉमन था जो मेरे अकॉर्डिंग वो था प्रीवियस ईयर पेपर। किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन करते हैं तो वहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर का एक अहम रोल होता है। और अगर बात करें हम सीटेट की तो इसमें कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना। अगर आप सोच रहे हैं कि सीटेट की पीवाईक्यू हमें कहाँ मिलेगा तो आप देख सकते हैं दिशा पब्लिकेशन की ये बुक, जहाँ पर आपको 2011 से 23 तक के सारे प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे। हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन दिया हुआ है और इसमें लगभग 2300 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। तो इधर उधर के एमसीक्यूज़ किसी इधर उधर की मतलब किसी वेबसाइट से या किसी गलत पेपर से, मतलब जो होता है कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट ना हो, उस टाइप के एमसीक्यू सॉल्व करने से बेहतर होगा कि आप एक ऑथेंटिक सोर्स पढ़ें और प्रीवियस ईयर पेपर के एमसीक्यू लगा कर जाएँ एग्ज़ाम देने। तो ये सारी चीज़ें आपको इस बुक में मिल जाएंगी। अगर आप लोग चाहें तो 1 to 5 के लिए ये बुक देख सकते हैं और 6 to 8 के लिए यहाँ पर बुक अवेलेबल है, मैथ्स और साइंस वालों के लिए भी और सोशल साइंस वालों के लिए भी। आपको करना क्या है, हर एक पेपर को एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और जो इसका सॉल्यूशन दिया उसे आप रीड कर लेते हो, 1 से 2 बार रीड कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस पॉइंट पे आप गलती कर रहे हो या कुछ नए टर्म्स है, कुछ नए पॉइंट्स है, तो वो आपको पता चल जाएगा जो कि अगले क्वेश्चंस में हेल्प करेगा। तो मैं तो आपसे ये कहूँगी कि सीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोग ये बुक बाय करना चाहते हैं तो आपको बता दें कि इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा ये बुक आपकी बाईलिंगुअल यानी हिंदी और इंग्लिश सभी में लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। बहुत सारे कमेंट करते हैं लोग कि सीटेट के लिए कोई इंग्लिश की बुक नहीं मिल रही है, तो आप लोग ये बुक देख सकते हैं क्योंकि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। और आपको एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात बता दें कि जो प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं, जैसे आपने कोई पॉइंट पढ़ा, कहीं से कुछ रिविज़न किया, जैसे आप लोग बीएड या डीएलएड कोर्स का जो भी मटेरियल आपने कुछ पढ़ रखा है, साइको सीडीपी कहीं से भी पढ़ रखा है कुछ, और उसको मतलब भूल जाते हैं, तो जब आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाते हो तो वो सारे कॉन्सेप्ट आपको याद भी आ जाते हैं। मतलब आप प्रीवियस ईयर पेपर को लगाकर बहुत ही अच्छे से रिवीजन भी कर सकते हैं। तो एक रिवीजन का भी ये बहुत ही अच्छा सोर्स है। आप लोग मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आपने सीटेट क्वालिफाई कर लिया है या उसकी प्रिपरेशन अभी भी कर रहे हैं। अब बात करते हैं बीपीएससी 3.0 की। तो बहुत सारे लोग मेरे बारे में जान ही गए होंगे अब तक कि मैंने एग्ज़ाम दिया था, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पर मुझे मिले भी थे, बट एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। तो मैंने कुछ ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं करी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला था। बट लास्ट टाइम में क्या हुआ था कि पिछले मतलब बहुत सारे टाइम से मैथ्स, मेरी पढ़ाई की जो मैथ्स की हैबिट है वो छूट चुकी थी, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने मैथ्स से क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया था। तो लास्ट मोमेंट में मुझे अपनी वीकनेस पता थी कि मेरे मैथ्स जो है वो प्रैक्टिस थोड़ी सी कम हो गई है और क्वेश्चंस में नहीं कर पा रही हूँ, और इसलिए मैंने यूट्यूब पे बहुत सारा सर्च किया। तो फ्री में मुझे मतलब बहुत सारे चैनल्स मिले और एक टीचिंग परीक्षा करके चैनल था, तो उनका चैनल मुझे दिखा। वो बीपीएससी का मतलब फ्री में मैथ्स पढ़ा रहे थे और यकीन मानिए उनकी ट्रिक्स बहुत अच्छी मुझे लगी। पर्सनली ये कोई ऐसा नहीं है कि मतलब मैं उनका ऐड कर रही हूँ या कुछ भी, मतलब टीचिंग परीक्षा के सर थे, वो मैथ्स मतलब फ्री में पढ़ा रहे हैं बीपीएससी के लिए। तो उनकी एक एक वीडियो मैंने देखा, प्रैक्टिस किया और मुझे बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगा। तो अगर आप लोग मैथ्स के लिए सोच रहे हैं तो वहाँ से प्रैक्टिस ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि कम टाइम में क्या था कि अपना जिसका जो वीक पॉइंट है उसको ही थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत थी, क्योंकि बाकी टाइम तो अभी नहीं, मतलब बाकी बहुत कम टाइम था हम लोगों के पास। तो अभी तो फिर से एग्ज़ाम होने वाला है और अभी अब देखते हैं कि एग्ज़ाम देने जाना है या नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है एग्ज़ाम देने जाने में। तो जो भी प्रिपरेशन कर रहा है वो अगर मैथ्स के लिए सोच रहा है तो वहाँ से देख सकता है। इसके अलावा यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल मैंने देखा, उन्हीं के चैनल पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो फ्री में पढ़ाए जा रहे हैं। तो बीपीएससी के लिए अगर आप लोग चाहें तो फ्री में यूट्यूब से अपना क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, या प्रीवाईक्यूज़ वगैरह जो है वो सारे फ्री में आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग सोचते हो एससीईआरटी वगैरह, तो एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस्ड पेपर रहता है, यानी कि ऐसा नहीं कि आप एससीईआरटी के लिए परेशान हो जाओ ज़्यादा। अगर आपके पास एनसीईआरटीज़ अवेलेबल है तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं। और मैंने कोई ऐप भी मतलब देखा था फ्री में, मतलब उस ऐप में सारी बुक्स थी, तो बहुत कम टाइम था, तो उससे मैंने साइंस के भी क्वेश्चंस लगा लिए थे, जो कि मुझे लगा था कि बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में हेल्पफुल भी हुए थे। हालांकि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, री एग्ज़ाम होना है, बट उस एग्ज़ाम को देने के बाद बहुत सारी चीज़ें पता चली कि कहाँ हमारा वीक पॉइंट है, कहाँ हम गलतियाँ कर रहे हैं।
और इसके अलावा ये भी पता चला कि कुछ क्वेश्चंस हैं अगर हम लोग सही से 2 बार 3 बार पढ़ ले रहे हैं तो सही भी कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ह्यूमन एरर होती है तो उससे बचने के लिए